दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा LNIP की BPED और MPED की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो कल आ गई थी 23 अक्टूबर 2020 को। आप नोटिस में भी देख सकते हैं। जब ये डेट्स आई थी तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस नोटिस को डाल दिया था। यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है 23 अक्टूबर को आपके एग्ज़ाम होंगे BPED और MPED के। तो कल मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दिया था इस नोटिफिकेशन को। टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया था, फेसबुक पेज पर भी डाल दिया था और फेसबुक ग्रुप पर भी डाल दिया था। तो अगर आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन होम नाम से ही मेरा फेसबुक पेज है और फेसबुक का ग्रुप भी है और टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है और यूट्यूब चैनल तो आप जानते ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो नोटिस के बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ लिया होगा जो मैंने कल डाला था। 23 अक्टूबर को BPED MPED का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट नंबर उन्होंने कहा गया है कि आपका जो एंट्रेंस होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी CBT बेस्ड टेस्ट जो होता है जैसा कि UGC नेट का होता है या अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने BSc BPED MPED वाले स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, उस तरह से होगा। आपको टेस्ट सेंटर्स पर अब जाना होगा, अब आपका घर पर नहीं होगा। इट मीन्स बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम आपका होने वाला है। चीटिंग वगैरह के जो चांसेस हमें लग रहे थे कि होंगे अगर घर पर होगा, तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि आपको अपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने होंगे MP ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जाकर 30 सितंबर 2020 से 7 अक्टूबर 2020। तो 30 सितंबर तो लिखा हुआ है, लेकिन 30 सितंबर में दोस्तों लिंक आया नहीं था। ये लिंक आया है रात को, आई थिंक 1 या 2 बजे के बीच आया है ये लिंक। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको अपना सेंटर चेंज करना है, किस तरह से पेमेंट करना है, वो सब कुछ मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट आप मतलब आज से ही कर सकते हैं, 7 अक्टूबर तक 11:59 PM तक आपको कर लेना है अपना सेंटर चेंज। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द टेस्ट सेंटर चॉइस फ्रॉम थ्रू MP ऑनलाइन वेब पोर्टल बाई पेइंग एग्जाम फी ₹500 और SC/ST के लिए 300। मतलब आपको जो अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है आपको उसके लिए एक्स्ट्रा से 500 रुपीज़ भी पे करने होंगे और जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उन्हें 300 रुपीज़ पे करने होंगे। क्योंकि पहले क्या था, आपने 800 जो पहले पे करे थे वो तो फॉर्म की फ़ीस थी, लेकिन अब क्योंकि सेंटर पर जाकर हो रहा है तो कुछ और भी एक्सपेंसेस होंगे, इस वजह से ये एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है फॉर्म्स रिसीव्ड विदाउट फीस विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एंट्रेंस एग्जाम, हेंस चेकिंग द पेमेंट स्टेटस विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स ओनली। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप फीस का पेमेंट नहीं करते, सेंटर तो आपने चेंज करके सबमिट करा लेकिन आपने फ़ीस का पेमेंट नहीं करा, तो आप एग्ज़ाम देने के एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद ये भी चेक करना है कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ, ये भी चेक कर लीजिएगा आप। कभी ऐसा हो कि आपका एडमिट कार्ड ही रिलीज़ ना हो, है ना, तो ये ध्यान से चेक करिएगा। मैं बताऊँगा अभी किस तरह से पेमेंट करना है आपको। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ टेस्ट सेंटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी सर्कमस्टेंसेज। एक बार अगर आपने टेस्ट सेंटर अपना सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद वो आप दोबारा से चेंज नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सोच समझ कर करिएगा। मतलब कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, 7 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। तो एक बार सोच लीजिए कि आपको कहाँ टेस्ट देना है, कितने 22 सेंटर्स हैं, वो मैं अभी आपको पूरी लिस्ट दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये तो था नोटिस। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको अपना सेंटर चेंज करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, एक यहाँ पर लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर लिखा हुआ है, ये MP ऑनलाइन पोर्टल पर है LNIP का पेज। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है इंपॉर्टेंट लिंक्स, दिख रहा है ना जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्रेंस एग्जाम सेंटर चॉइस फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ अपनी डालेंगे जो कि आपके फॉर्म नंबर पर मिल जाएगी आपको, तो आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। तो मैं एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। एक MPED के कैंडिडेट का फॉर्म है जिसे मैं आपको खोल करके दिखाऊंगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट होगा वो होगा डे, उसके बाद आपको स्लैश लगाना है, उसके बाद आपको मंथ लिखना है, दोबारा से स्लैश लगाना है, उसके बाद ईयर लिख देना है आपको।
ठीक है, तो ये कर दिया मैंने। ये दोनों लिखने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही सबमिट पर क्लिक करा मैंने, तो ये फॉर्म खुल करके आ गया है सामने। यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं फॉर्म की। ठीक है, एप्लीकेशन नेम, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे देखिए, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, प्लीज़ चेक द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, प्लीज़ चेंज इफ़ इट इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिया जा रहा है कि अगर आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अभी एडिट कर सकते हैं। यानी कि सेंटर चॉइस के अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी एडिट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। एक दो स्टूडेंट्स का भी मुझे पता चला था, बीपीएड के कुछ स्टूडेंट्स का, कि उनकी ईमेल आईडी गलती से मतलब उन्होंने गलत डाल दी थी फॉर्म फिल करते टाइम। तो वो दोनों अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी ईमेल आईडी चेंज ज़रूर कर लें वो, है ना, क्योंकि दिक्कत हो जाती है कई बार बहुत ज़्यादा। अगर मान लेते हैं आपको टेस्ट सेंटर पर ना जाना होता तो क्या होता, वो लोग एग्ज़ाम ही ना दे पाते। अब तो चलिए टेस्ट सेंटर पर जाना है तो इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर गलत है तो आप चेंज कर लें, मोबाइल नंबर भी और ईमेल आईडी भी। ठीक है, उसके बाद अब मैं स्क्रॉल को नीचे करता हूँ, तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, सिटी प्रेफरेंसेस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको सेलेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है, सेलेक्ट में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से स्टेट में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये पूरी स्टेट की लिस्ट है, आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, उत्तरांचल और वेस्ट बंगाल। तो जहाँ भी आपको करना हो, मान लेते हैं चलिए मुझे दिल्ली में अपना सेंटर करना है, तो मैंने दिल्ली पर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए नीचे दिल्ली में सिर्फ एक ही सेंटर है, तो ये सेंटर खुल करके आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस पे रखना है। तो क्योंकि एक ही सेंटर है तो मुझे यहाँ पर 1 डालना होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस पे दिल्ली है, और ये डालने के बाद मुझे सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो इसी तरह से दूसरे भी हैं, एक दो मैं और आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं दिल्ली के अलावा मुझे उत्तर प्रदेश में करना है, तो यूपी पे क्लिक करूँगा मैं। अब देखिए यहाँ पर यूपी के सेंटर खुल करके आ जाएंगे। यूपी में 3 सेंटर हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ। तो मान लेता हूँ मुझे इलाहाबाद में करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी इलाहाबाद है तो मैं इलाहाबाद में 1 डाल दूँगा। सेकंड मेरी मान लेते हैं मेरठ है, तो मेरठ में मैं 2 डाल दूँगा। थर्ड प्रेफरेंस है मेरी लखनऊ, तो लखनऊ को मुझे 3 डाल देना है। इस तरह से करने के बाद मुझे सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और चलिए एमपी का भी दिखा देता हूँ मैं। मान लेते हैं मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में 4 सेंटर हैं दोस्तों, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो इन चारों सेंटर पर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस अपनी लिख देनी है। मान लेते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे ग्वालियर करना है तो मैंने ग्वालियर कर दिया, सेकंड पर इंदौर कर दिया, थर्ड पर मान लेते हैं मुझे जबलपुर करना है तो मैंने जबलपुर कर दिया। ठीक है, 3 ही चॉइस हैं आपकी प्रेफरेंस की, वो आपको करके सबमिट कर देना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली का ही करके दिखा देता हूँ, और मैं अभी आपको इनसे अलग और कौन कौन सेंटर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट भी दिखा दूँगा, ताकि फॉर्म फिल करने से पहले, ये सेंटर चॉइस करने से पहले आप देख सकें एक बार। मैं चलिए दिल्ली का करके दिखा देता हूँ इसमें। तो दिल्ली में एक ही है, तो यहाँ पर 1 डालेंगे और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। अब ये देखिए यहाँ पर पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है, नॉट डन, और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। 500 पे करने हैं, क्योंकि जिस कैंडिडेट का है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का फॉर्म है ये। अगर SC/ST होता तो 300 पे करने होते। तो क्या करना है, स्क्रॉल को नीचे ले जाना है, और यहाँ पर देखिए सिटी के प्रेफरेंस जो उसने भरे वो यहाँ पर आ गए। ये तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको जो भरना हो वो सिटी के प्रेफरेंसेस आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रिंट, और यहाँ पर लिख रहा है प्रोसीड टू पे। तो आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। तो आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं इस वाले फॉर्म को, तो मैं प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए प्रोसीड टू पे पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन है मेरे सामने, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट, जैसे भी मैं पेमेंट करना चाहता हूँ ये सारे ऑप्शंस मेरे सामने खुल करके आ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे डेबिट कार्ड से करना है, तो मैं डेबिट कार्ड पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शंस खुलकर आ रहे हैं, जैसे साउथ इंडियन बैंक या पेटीएम डेबिट कार्ड से करना है, तो मुझे साउथ इंडियन बैंक से कर देता हूँ चलिए मैं। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर स्मार्ट चेकआउट, कार्ड या नेट बैंकिंग, तो मुझे कार्ड से ही करना है तो कार्ड पर क्लिक कर दूँगा मैं। अब यहाँ पर पेमेंट का दोस्तों देखिए खुलकर आ गया, नेम ऑफ कार्ड, कार्ड नेम और मंथ, ईयर, सिक्योरिटी कोड, जो कुछ भी हो वो सब कुछ आपको
करके क्या करना है, यहाँ पर आपको पे का ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर में, जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ पर आपको पे पर क्लिक कर देना है। तो क्योंकि देखिए मैं पेमेंट तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको एक फॉर्म दिखाया था। ये जिस कैंडिडेट का है वो तो खुद ही करेगा, सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सब कुछ करके आपको पे कर देना है। पे करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, आपको प्रिंट कर लेना है। और अगर प्रिंट का ऑप्शन नहीं आता दोस्तों, तो आपको दोबारा से लॉगिन करके अपना फॉर्म प्रिंट कर लेंगे, तो वहाँ पर पेमेंट डन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पे करने के बाद आप प्रिंट कर लें, या अपने पास एक PDF ज़रूर रख लें जिसमें पेमेंट डन वगैरह लिखा हुआ हो। ठीक है, एज अ फ्यूचर प्रूफ, तो वो चीज़ आपके काम आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से पेमेंट करना है आपको। अब मैं आपको कौन कौन से सेंटर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ, ताकि आप जब अपना सेंटर चेंज करें ऑनलाइन जाकर, तो आपको पहले से ही पता हो कि कौन कौन सेंटर्स के ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है, टोटल 16 स्टेट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब कौन से स्टेट में कौन सी सिटी में आपका सेंटर होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में सेंटर होगा, आसाम में गुवाहाटी में सेंटर होगा, बिहार में पटना में सेंटर होगा, छत्तीसगढ़ में रायपुर में सेंटर होगा, उसके बाद दिल्ली में भी एक ही सेंटर होगा, चंडीगढ़ में भी एक ही सेंटर होगा, जम्मू एंड कश्मीर में एक सेंटर होगा जो जम्मू में होगा, झारखंड में रांची में सेंटर होगा एक, केरला में त्रिवेंद्रम में होगा, मध्य प्रदेश में दोस्तों 4 सेंटर्स हैं, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर, ये 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। महाराष्ट्र में एक ऑप्शन होगा पुणे का, उड़ीसा में एक सेंटर होगा भुवनेश्वर, राजस्थान में 2 सेंटर्स होंगे जयपुर और उदयपुर, उत्तर प्रदेश में 3 सेंटर्स होंगे लखनऊ, इलाहाबाद और मेरठ, उत्तरांचल में एक सेंटर होगा देहरादून, और वेस्ट बंगाल में भी एक ही सेंटर होगा कोलकाता। तो दोस्तों ये टोटल 22 सेंटर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपके घर के नज़दीक जो भी सेंटर हो वही फिल कीजिएगा, सारी चीज़ें देखते हुए कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, आप वहाँ इजीली पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, ये सारी चीज़ें देखते हुए ही आप अपना सेंटर फिल करिएगा दोस्तों। और इनसे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अब आपके पास ऑलमोस्ट दोस्तों 3 वीक्स बच गए हैं, और 3 वीक्स रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ये 3 वीक्स ही डिसाइड करेंगे कि आपका एडमिशन LNIT ग्वालियर में होना है या नहीं होना है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छी तरह से रिवाइज़ करिए। मेरी तरफ से आप सभी को गुड लक। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।